नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टीचर अकेडमी पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। प्रश्न नंबर 18, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? तो किसने नहीं लिखी है यह बताना है। तो बिहारी, मतिराम, बृंद, घनानंद। तो किसने नहीं लिखी है दोस्तों, यह बताना है। तो बिहारी की जो रचना है वो बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। मतिराम की रचना मतिराम सतसई के नाम से, बृंद का बृंद सतसई के नाम से, और घनानंद जी की ऐसी कोई रचना है नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा, घनानंद। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? ठीक है दोस्तों, कवि भूषण रचित नहीं है बताना है। तो छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। इनमें से कौन सा जो रचना है वह भूषण जी द्वारा रचित नहीं है, इसे बताना है। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है, छत्र प्रकाश, जो भूषण जी द्वारा रचित नहीं है। बाकी छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण यह भूषण जी की रचना है। और भूषण जी की रचना ये तीनों हैं। अगला प्रश्न, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? भूषण, देव, सूदन, लाल कवि। तो कौन है दोस्तों? देव माया प्रपंच के रचनाकार। ठीक है, देव माया प्रपंच के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, देव। ठीक है दोस्तों, देव, बी ऑप्शन सही है। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ग्वाल, सेनापत, लाल कवि, पद्माकर। किसकी है दोस्तों? ग्वाल कवि की है, सेनापत की है, पद्माकर की है, किसकी है बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन सही आपका होगा, छत्र प्रकाश, लाल कवि की रचना है। ठीक है दोस्तों, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की रचना है। सी ऑप्शन आपका सही। लाल कवि की एक और रचना है विष्णु विलास, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। सेनापति प्रकृत के लिए जाने जाते हैं। पद्माकर की एक रचना है कंठाभरण, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर यूं खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, मतिराम, पद्माकर, सेनापत। ठीक है, तो किसकी है? घनानंद, मतिराम, मतिराम, सेनापत, पद्माकर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होता है, पद्माकर की यह रचना है, पंक्ति है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर यूं खेलन होरी। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर जो ग्वाल कवि हैं, ठीक है, ग्वाल कवि का क्या है? ग्वाल कवि की जो रचना है वो क्या है? हमीर हट। ठीक है, पद्माकर का जगत विनोद, बोधा का ब्रहबारिश, देव का भाव विलास। ठीक है, तो बी, ए, डी, सी। तो यहाँ पर आपका 23 का सी ऑप्शन सही होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होता है? सी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, बी, ए, डी, सी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 713। भूषण रीतिबद्ध कवि हैं। हाँ, रीतिबद्ध हैं। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। तो जी हाँ, 13 था। ब्रज रत्नदास, ब्रज रत्नदास जो थे, जिनकी वह टीका जो लिखे हैं बिहारी सतसई पर,
बिहारी रत्नाकर, उसमें उन्होंने बताया है कि 713 दोहें ही हैं जो सही है। और कहा जाता है कि बिहारी की जो बिहारी सतसई है उसमें 719 दोहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 6 बाद में उसमें सोरठा जोड़ा गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि बिहारी का था, कुछ नहीं मानते हैं। तो इस 6 को जोड़कर 719 होता है। ठीक है, बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई, उसमें 713 दोहे ही हैं। भूषण रीतिबद्ध कवि हैं, जी हाँ सही है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, सुजान था। केशव रीतकाल के प्रवर्तक हैं, यह असत्य है, क्योंकि रीतकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को माना जाता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। भवानी विलास किस कवि की रचना है? देव, द्विज देव, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। तो किसकी रचना है दोस्तों? भवानी विलास। तो भवानी विलास जो रचना है वह देव का है, ये ऑप्शन सही है, देव। लेकिन कुलपति मिश्र का भी एक रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, रस रहस। जी हाँ दोस्तों, रस रहस। और चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु नाम से इनकी भी एक रचना है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनमें से कौन सी रचना मतिराम की नहीं है? ठीक है दोस्तों, पूछा है कि कौन सी रचना मतिराम की नहीं है। तो अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम, रसिक प्रिया। इसमें से कौन सा नहीं है तो आपको बताना है। कौन सा नहीं है बताइए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया जो है वह मतिराम की रचना नहीं है। अन्यथा अलंकार पंचाशिका ये भी है, अलंकार पंचाशिका, ललित ललाम भी है, वृत्त कौमुदी भी है। यह तीनों रचनाएं मतिराम जी की हैं, लेकिन रसिक प्रिया नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि रसिक प्रिया किसकी रचना है। इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? ठीक है, केशव दास की नहीं है पूछ रहा है। तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रस रहस। तो रस रहस्य दोस्तों कुलपति मिश्र जी की रचना है। रस रहस्य किसकी रचना है? कुलपति मिश्र जी की रचना है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। बाकी तीनों रचनाएं केशव दास जी की हैं। जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल। यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो बताइए, केशवदास जी के, बिहारी के, घनानंद के, पद्माकर के। तो जन्म ग्वालियर जानिए, खन बुंदेले बाल, सुघर तरुण आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। यह जो दोहा है यह बिहारी जी के विषय में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, बिहारी। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? ठीक है दोस्तों, किस कवि को मिला था? बिहारी को, पद्माकर को, सेनापति को, किसको मिला था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह बी ऑप्शन सही होगा, पद्माकर को। ठीक है, पद्माकर को मिला था प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय। बिहारी जो थे यह राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। ठीक है, किसके दरबार में रहते थे? राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। सेनापति को प्रकृति चित्रण के लिए रीतकाल में जाना जाता है। और मतिराम चिंतामणि के सहोदर थे, भाई थे। इनमें से कौन सा इटावा का निवासी माना जाता है? ठीक है, कौन सा इटावा का निवासी माना जाता है? घनानंद, बिहारी, चित्रामणि, त्रिपाठी, देव। तो किसे इटावा का निवासी माना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देव को इटावा का निवासी माना जाता है। बिहारी को दोस्तों बसुआ गोविंदपुर का निवासी माना जाता है। ठीक है, बसुआ गोविंदपुर का निवासी माना जाता है। और जो घनानंद जी हैं इनकी प्रसिद्ध रचना जो सुजान चरित है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन
आपको ऑप्शन भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन श्रृंगार मंजरी है वह चिंतामणि जी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? चिंतामणि की, ठीक है। बी रस विलास या मंडन की है, रतन हजारा या रसनिधि की है, और अलंकार पंचाशिका यह मतिराम की रचना है दोस्तों। तो बी ए डी सी जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, BADC। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ पर श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, रसविलास मंडन की रचना है, रतन हजारा रसनीति की रचना है, अलंकार पंचाशिका मतिराम की रचना है दोस्तों। तो आप रचना भी साथ में याद करते चलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। रामचंदाभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ठीक है, पहले तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल जाता है कि रामचंदाभरण कैसा ग्रंथ है? तो वह अलंकार ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। अब किसका है? तो ग्वाल कवि, गोप, सेनापति, द्विजदेव। तो किसका है दोस्तों? तो यहाँ पर गोप की यह रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? गोप की। अब सेनापति और ग्वाल कवि, ठीक है दोस्तों, ग्वाल कवि। आगे देखेंगे, व्यंगार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। व्यंगार्थ कौमुदी गिरधर दास जी की है, प्रताप शाही की है, रघुनाथ दुल्ह किसकी रचना है दोस्तों? तो यह जो व्यंगार्थ कौमुदी है यह प्रताप शाही जी की रचना है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, प्रताप शाही, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, तंत्रीनाद कवितरस रस रति रंग यह पंक्ति किस कवि की है? ठीक है दोस्तों, किस कवि की है? तो यहाँ पर आपका केशवदास जी हैं, मतिराम हैं, बिहारी हैं, घनानंद। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। यह जो है वह बिहारी जी की पंक्ति है। केशव कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। मतिराम की जो रचना है रसराज बहुत ही प्रसिद्ध है। घनानंद घनानंद जी जो है यह तो अपने आप में अद्वितीय कवि हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? अभी इसके विषय में बताया गया है। तो कठिन काव्य का प्रेत या केशव को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, केशव को कहा जाता है। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर सियु राज है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचयिता कवि हैं दोस्तों वह भूषण है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी भूषण। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक यह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी, ठीक है, परिपाटी पर रचना करने वाले, यहाँ परिमाटी हो गया है, परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि हैं, यह कथन किसका है? अर्थात जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर ही रचना किया किंतु वह आचार्य की कोटि में नहीं आते हैं, किंतु वो भी कवि हैं, यह कथन किसका है? यह कथन जो है नागेंद्र का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या श्याम सुंदर दास जी का, किसका है बताना है। तो 37 का जो ऑप्शन सही है वह सी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। तो बताइए कौन है? तो ए ऑप्शन सही है दोस्तों, घनानंद। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? तो काव्य निरूपक ग्रंथ, प्रकृति परक ग्रंथ, महाकाव्य, चरित काव्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वही ऑप्शन सही है, काव्यांग निरूपक ग्रंथ, ये ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है, काव्यांग निरूपक ग्रंथ। यद्यपि जाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुप्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता में। तो यह जो दोहा है किस कवि का है? केशव बिहारी, मतिराम, ग्वाल कवि।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, यह केशव की रचना है दोस्तों। ठीक है, यह केशव द्वारा रचित है, ये ऑप्शन आपका सही है। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद ग्रंथ या सर्वांग निरूपक ग्रंथ। तो आपको बताना है किस प्रकार की रचना की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, नायिका भेद ग्रंथ के रूप में उन्होंने रचना की। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।